अरे संभाल के। इनके हाथ में तो रॉयल रिंग नहीं है, इसका मतलब अवीक की जान के पीछे राजा साहब। आपकी एक छोटी सी गलती सब कुछ जला के राख कर सकती थी। वैसे बिना मांगे एक राय दूं रिमझिम, अगर आप अवीक वन्ना से ना ही मिलो तो आप दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके लिए भी और अवीक के लिए भी। वो क्या है ना कि राजा साहब के पास वो क्या है ना कि अपनों को गुड बाय कहना बहुत ही दर्द वाला होता है हमेशा, और हम आपको और अवीक बनना को यूं तड़पते हुए हैं। अब देखो ना, इस साई अंगूठी को जितनी बार मैं अपनी उंगली में पहनता हूं ना, उतनी बार चुभती है, और हमारे को दर्द से सख्त नफरत है। गुड नाइट रिमझिम, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट राजा साहब। अगर सभी के पास रॉयल रिंग है तो फिर जो रिंग मेरे पास है वो किसकी है? ये मेरा आखिरी चांस था। अब मैं क्या करूं? कैसे रानी माँ के सामने प्रूव करूं कि मैं गलत नहीं हूं? लीजिए रॉयल ड्रिंक। अरे ये आपको कहां से मिल गई बहू साहब? असली नहीं है, जल्दबाजी में बनवाई है आपके लिए। किसी ने देख लिया कि आपके पास रॉयल रिंग नहीं है तो बात का बतंगड़ बन सकता है। हो, ये तो हूबहू वैसे की वैसी लग रही है। अब आप वैसे बिल्कुल सही कह रही हैं बहू साहब। जब तक वो छोरी रिमझिम राजमहल में है तब तक वो अपने सारे पैंतरे जरूर आजमाएगी, देखना। सो तो है। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इसकी चमक पर कोई स्क्रैच ना पड़े पापा साहब, नहीं तो पता चल जाएगा कि ये नकली है। नहीं हो, ध्यान रखूंगा। बहू साहब को कभी नहीं हरा पाओगी रिमझिम। वो रात का ऐसा अंधेरा है जिसके साए में बस खो के रह जाओगी, कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। अवीक वन्ना के किडनैपिंग के पीछे राज इतना गुस्से में, पक्की बात है कुछ तो हुआ है। बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक, टिटेनस और पेन किलर के इंजेक्शंस की जरूरत आपको क्यों पड़ गई सा? बस का खासा जान निकाल दी चोरी ने मारी भाई। वो भी गांधीनगर के केमिस्ट में, जहां से अवीक वन्ना किडनैप हुए थे। आप वहां क्या कर रहे थे? आप क्या कहना चाहते हैं राज? क्यों क्यों आपने ऐसे किया? क्यों अवीक वन्ना को किडनैप करने की कोशिश की आपने? एक बार अपने मुंह से बोल दीजिए कि ये सब झूठ है, वरना हमारा विश्वास रिश्तों से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा साहब। आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। हमारा कोई भी जवाब आपके शक को दूर नहीं कर सकता राज। बस हम ये जानना चाहते हैं कि ये शक हमारी अपनी पत्नी कर रही है या वीरगढ़ की रानी माँ।
एक पत्नी कमजोर हो सकती है, लेकिन एक रानी नहीं। एक रानी को किसी भी हाल में अपना कर्तव्य निभाना होता है। आप बस हमें ये बताइए कि ये सच है या झूठ, बस। रानी साहब, माफी चाहेंगे ऐसे आने के लिए, पर जवाब हमारे पास है। रानी साहब, आपको कुछ बताना है, आप एक बार हमारे साथ नीचे चलिए, बस आइए। ये देखिए रानी साहब, काका ने 3-4 दिन पहले ही पर्स खोने की रिपोर्ट कराई थी, और उसी पर्स में क्रेडिट कार्ड भी था, पर उस क्रेडिट कार्ड को काका यूज नहीं कर रहे थे। ये चोरटा चला रहा था, देखिए। राजकुमार अभिक की किडनैपिंग के पीछे इसका भी हाथ था। इसने अपना जुर्म कबूल किया है। क्यों किया आपने राजकुमार को किडनैप? उस दिन एक लड़की राजकुमार जी को साइकिल पर ले जा रही थी, हमें लालच आ गया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हुकुम, माफी दे दीजिए। हाँ? माफी का लाख ये देखिए। माफी दे दीजिए। अरे माफी नहीं, तेरे को सजा मिलेगी। हाँ? अरे नहीं हुकुम, सजा तो लड़के हमको पहले ही दे दी है, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमको माफ कर दीजिए हुकुम। इसका नाम लिया उसने। किसी बाहर वाले की बातों पर हम ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। हमें खुद इस बात की तहकीकात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम उस शख्स का नाम सबके सामने लेकर आएंगे। प्रताप साहब, बंजारे को फोन करो, किसी भी बंजारे को पकड़ो, उसे मोटी रकम दो ताकि वो ये जुर्म कबूल कर सके। इससे पहले कि रानी माँ वापस से सवाल करें, हमें उन्हें एक नया सबूत देना होगा। जीजे साहब, काका सा के लिए तुम जान भी दे सकते हैं, सबूत क्या चीज है। अभी जाते हैं और बंजारा ढूंढ के लाते हैं, चिंता मत करो। हाँ? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। चल। बिल्कुल सही वक्त पर आए प्रताप बन्ना। अरे काका सा, कैसी बात कर रहे हो? हम तो बस सच का साथ दे रहे हैं और कुछ नहीं। चलते हैं रानी साहब। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है साहब, हमें माफी मांगकर आप वीरगढ़ की रानी को छोटा मत कीजिए राज। रही बात हमारी पत्नी बनने की, वो तो आपने कभी बनने की कोशिश ही नहीं की। ये रॉयल रिंग की पहेली तो और उलझती जा रही है ना। अगर समीर यहाँ होता ना तो मुझे तब तक तंग करता जब तक मैं इस चीज का सॉल्यूशन ना ढूंढ लेती। हाय रिमझिम, क्या मेरे बिना एक छोटी सी मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाई? समीर, तुम मेरी इमेजिनेशन में हो, पर फिर भी तुम्हारी अकड़ कम नहीं हो रही है ना। वो तो क्या है ना, हम आदत से मजबूर,
तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, बातें बंद नहीं होती है, एटीट्यूड कम नहीं होता। तुम चीज क्या हो? अपने आप को परफेक्ट समझते हो? समझते वो हैं जो होते नहीं। लुक एट मी, ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम परफेक्ट। देख रही हूँ और रिग्रेट भी कर रही हूँ। तुम्हारी इस पहेली का कोई सॉल्यूशन मिला? इसे सॉल्व करना ना इतना आसान नहीं है। द इक्वेशन इज क्लियर। मेरे पास एक ओरिजिनल रॉयल रिंग है, पर इस महल में सबने रॉयल रिंग पहन रखी, तो इसका मतलब किसी ना किसी ने तो नकली रॉयल रिंग पहन रखी है ना। नाइस, गुड गोइंग। बट द प्रॉब्लम इज कि कोई एडमिट ही नहीं करेगा कि उसने नकली रॉयल रिंग पहन रखी है। यू नो रॉयल्स की ना यही प्रॉब्लम, जस्ट लाइक यू। अब तुम्हें ही देख लो। ये तुमने इतनी बड़ी लाइन मुझे टॉन्ट मारने के लिए बोली थी। इम्प्रेसिव। लेकिन एक बात याद रखना ब्रो, समीर ना तो गलत होता है ना गलत करता है, ठीक है? Whatever. Whatever. समीर, समीर रिंग वापस करो। समीर, समीर मेरे बोल रिंग वापस करो। ले लो, ले सकते हो तो। अरे वापस करो। छीन लो ना। नहीं समीर, समीर रिंग टूट जाएगी। समीर पकड़ लो ना। और वैसे भी हम वार्निंग हो, मेरे पास ना बहुत कम टाइम है। समीर रिंग टूट जाएगी पहले की तरह। लेकिन पहले तो नकली रिंग टूटी थी ना। अरे लो ना, ये देखो, ये होती है रॉयल रिंग। देखो, एक खरोच तक नहीं आई इसे, क्योंकि ये रिंग भी मेरी तरह असली है। नकली रिंग? एग्जैक्टली। तुमने जो रिंग गिराई थी वो तो नकली रिंग थी जो कि टूट गई। असली दिल और असली रिंग इतनी आसानी से नहीं टूटते। हाँ समीर, मैंने इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल कैसे मिस कर दी? एक मिनट, इसका मतलब जिस किसी ने भी नकली रिंग पहनी है उसकी रिंग टूट सकती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच समीर। देखा, मैं सिर्फ 10% यहाँ पर, फिर भी तुम्हारी 100% प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। 10% मतलब कि मैं सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में आ सकता, पर तुम्हें महसूस नहीं कर सकता। और 90% तो फीलिंग्स ही होती है ना। समीर, तुम और तुम्हारी बातें टू मच। डोंट यू थिंक कि तुम्हें हमेशा मेरी जरूरत पड़ती? कभी कभी पड़ जाती है। कभी कभी मैडम इतनी मुश्किलों में पड़ती हैं आप, हमेशा मैं आकर बचाता हूँ। एक छोटा मोटा थैंक्स तो डिजर्व करते हैं। थैंक्स। यस। यू नो व्हाट, तुम क्या डिजर्व करते हो? बट गुड नाइट मिस्टर परफेक्ट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आई नो टाइम कम, लेकिन कल सुबह तक ये पता चल ही जाएगा कि आखिर महल में नकली रॉयल रिंग पहनी किसने। मान सिंह, रिमझिम का सामान गाड़ी में रखवा दीजिए। दूर हटो मुझसे। अब ये क्या नया खेल खेल रही है चोरी? इसे आज गोली खिलाने के लिए किसने कहा था आपसे? जी जी सब मैंने पैसा नहीं क्या करो, भगवान कसम मैंने कोई गोली नहीं खिलाई। नहीं खिला? हाँ? तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे माफ करना रानी माँ, ये पागलपन का नाटक करना पड़ रहा है ताकि मैं सच का पता लगा सकूं। मुझे मेरे भाई से दूर कर रहे थे ना, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी।
किसी और को नुकसान पहुंचाए। मेरी अंगूठी। ये रिंग नहीं टूटी, इसका मतलब ये असली है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो? मुझे छोड़िए हमें। ये रिंग भी नहीं टूटा। मैंने बोला दूर हटो मुझसे। क्या कर रही है? पागल हो गई लड़की। अरे क्या बदतमीजी है ये? अरे क्या मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। सा ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो इन्हें। ये क्या पागलपन है? मैं नहीं छोड़ूंगी इन्हें। छोड़ने तो नहीं छोड़ूंगी। वापस हमारी हट जा। रिंग टूट गई, इसका मतलब रिंग नकली है। ये नहीं हो सकता। रानी माँ अविक को मारने की कोशिश नहीं कर सकती है। जानते थे हम कि ये चालाक लोमड़ी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, इसलिए हमारी तैयारी भी पूरी थी। हमारी अंगूठी, ये तो रॉयल अंगूठी, ये तो कभी नहीं टूट सकती। ये कैसे टूट गई? यानी कि हमारे हाथों में नकली अंगूठी। ये कैसे हो सकता है? वाह जी सा, ये तो हमारे हाथ में सोने की खदान लग गई। अरे खेल छोरी, लुक्का छुपी खेल। आपके हाथ में नकली रिंग थी। इसका मतलब तुम एकदम ठीक हो? यानी कि अब तक तुम पागल होने का नाटक कर रही थी? आखिर क्यों रिमझिम? क्यों? इसका जवाब हमारे पास है रानी साहब। नाटक तो इस छोरी के फितरत में है। रिमझिम की सुपरहिट फिल्म, सीसीटीवी फुटेज है महल की। कल रात को एक एक करके सबके कमरे में गई थी ये लड़की। देखिए, देखिए,
हाँ, इसमें तो साफ साफ नजर आ रहा है ये रिमझिम तो हमारे हर कमरे में जा रही है। पर क्यों क्यों रिमझिम? हम सबके कमरे में क्या जासूसी कर रही थी तुम? अरे रूप साहब, इसका जवाब ये लड़की नहीं देगी। इसका जवाब देगा इसका ये बैग। ये बैग बेटे आपने ही पैक किया होगा ना? हाँ, हाँ मैंने ही किया था। रानी साहब, ये देखिए रानी साहब, बड़ा भारी लग रहा है। रूप साहब देखिए तो लड़की क्या लिख के जा रही थी। रानी माँ, रानी साहब, महल के शाही गहने चोरी करके लेके जा रही थी। ये तो मेरा नेकलेस है। चोर? नहीं। हाय हाय, ये तो हमारे खानदानी कंगन है। ये देखिए रानी माँ, आप झूठी हैं ये तो पूरा महल जानता है, पर चोर निकलेंगी ये किसी ने नहीं सोचा था। अरे जी साहब, ये पागलपंती, ये बावली सी हरकतें करना, ये तो सिर्फ एक नाटक था ताकि सबको लगे बेचारी बीमार है और बीमारी की आड़ में ये शाही गहने चोरी कर सके। बड़ी चालाक निकली है, ये सब अपनी माँ से सीखा होगा। है? Shut up! मेरी माँ के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो इस दुनिया की सबसे बेस्ट माँ थी। अच्छा, अभी तक तो तुम्हें दौरे पड़ रहे थे, अचानक से तुम ठीक हो गई। ये इतनी अच्छी एक्टिंग अपनी माँ से ही सीखी होगी। मैंने बोला ना, मेरी माँ को कोई कुछ नहीं बोलेगा। बस! कह दिया। अब सुनो, आज के बाद तुम एक पल इस महल में नहीं रहोगी। इस महल से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी और दोबारा कभी नहीं लौटोगी यहाँ पर। ऐसी झूठी, मक्कार और चोर का साया हमारे अविक बनने पर नहीं पड़ने देंगे। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। रानी माँ मेरी बात सुनिए। रानी माँ मेरा अविक यहाँ पर सेफ नहीं है। इसके ऊपर बहुत खतरा है यहाँ पे। इनमें से कोई उसे मारना चाहता है। मेरी बात बस! और ये बकवास नहीं सुनना चाहते हम। आप लोग मुझे झूठा समझते हो ना, लेकिन मेरा भाई वो मुझे समझेगा। अविक कहाँ हो तुम? अविक गंदे मुंह से ना हम अविक बन्ना का नाम भी नहीं सुनना चाहते। अरे आज के बाद हम भूल जाएंगे कि तुम अविक बन्ना की बड़ी बहन हो। चलो। लॉकेट?
दोबारा इस महल के आसपास दिखाई भी मत देना। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा और अविक की रक्षा करनी होगी। वचन देती हूँ, आज से मैं सिर्फ एक बहन नहीं बल्कि अविक का रक्षा कवच हूँ। झूठी मक्कार और चोर का साया हमारे अविक बन्ना पर नहीं पड़ने देंगे। रिमझिम फोन क्यों नहीं उठा रही है? हमने उससे वादा किया था कि आकर रानी माँ को मनाएंगे। शायद इसी बात से नाराज है हमसे। क्या कर रहे हैं आप? इतना रश ड्राइव क्यों कर रहे हैं? पता नहीं ये पागल लड़की रास्ते में कहां से आ गई। ऐसे किसी को पागल नहीं बोलते। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी रही हो। पानी, मेरा सर क्यों घूम रहा है? अविक बन्ना, सुनिए तो। अविक बन्ना रुको, हमारी बात सुनो। अविक बन्ना, हम ना आपके लिए नई साइकिल ले आएंगे, प्लीज मान जाइए। अरे ये भी तो परिवार ही है ना आपका, हम लोग हैं ना। आप लोग एक मिनट। अविक बन्ना देखो, हम तुम्हारी दादी माँ है ना, आप हमारी बात तो सुनोगे ना। चलिए हम आपको ना गार्डन में ले चलते हैं, आइए। अविक, क्या हुआ अविक? क्यों रो रहे हो? रिमझिम, रानी माँ, रिमझिम कहाँ है? ये कहाँ हूँ मैं?
गहने चुरा कर लेके गई है रिमझिम इस महल से। हर किसी के कमरे में गई है वो आधी रात को। यहाँ तक कि रानी माँ को भी नहीं छोड़ा उसने। रानी माँ की रॉयल रिंग चुरा ली उसने। हिम्मत तो देखो उस लड़की की। हम समझ रहे हैं रानी माँ, अब सारा खेल समझ रहे हैं इस लड़की का। क्यों कर रही थी ये पागल होने का नाटक, ताकि ये धीरे धीरे इस महल से सारे गहने चुरा ले और किसी को उस लड़की पे शक ही ना हो। बिल्कुल सही किया आपने, उस लड़की को इस महल से बाहर निकाल कर। और समीर बन्ना, आप इतनी अहम बात कैसे भूल सकते हैं कि वो लड़की एक कॉमनर है। एक कॉमनर एक रॉयल परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। आपकी बातें चुभ रही हैं अविक बन्ना को। अविक, ये सब झूठ है, ओके? आपकी दीदी कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती। एंड आई प्रॉमिस, हम रिमझिम को वापस इस महल में लेकर आएंगे। आई प्रॉमिस, आपकी बहन रिमझिम इस महल में वापस आएंगी। वो औरत कौन है? कहीं मैं किडनैप तो नहीं होगी? अविक, कहीं इन्होंने ही तो अविक को। नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मुझे कुछ करना होगा। रुक जा रिमझिम, मैं जानती हूं तू पहले से ही बहुत कुछ झेल चुकी है। आप मेरा नाम कैसे जानती है? आंखों में वही तेज, बातों में वही खनक। तू तो तेरी माँ से भी फुर्तीली है रे। आप मेरी माँ को कैसे जानती हैं? तेरी माँ को तेरे से ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? इतनी हैरान क्यों हो रही है? तेरी माँ की बड़ी बहन हूं मैं, तेरी मासी। सुनंदा। प्रेम बुआ सा, आप अविक को इनके कमरे में ले जाइए। अविक बन्ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? हम चल के आराम करते हैं। आ जाओ। बुआ माँ, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। रिमझिम कभी चोरी नहीं कर सकती। गलतफहमी हमें नहीं, आपको हो रही है समीर पन्ना। हो क्या क्या है आपको? कोई जादू वादू कर दिया क्या उस लड़की ने आप पे? हमने आज जो भी कहा सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कहा। वो सब कहा जो सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो हर किसी के कमरे में गई थी। रानी माँ, क्या रिमझिम आपको सीसीटीवी में चोरी करती हुई दिखी थी?
रिमझिम का रात को चोरी छुपे हर एक के कमरे में जाना, ये सबूत हमारे लिए काफी है। और जो जेवरात उसने चुराए थे वो उसी के बैग से मिले थे। प्रेम बुआ साहब, आपके कमरे में तो हाईटेक लॉकर्स हैं। आपको लगता है कि रिमझिम उन लॉकर्स में से चोरी कर सकती है? और रूप बुआ साहब, आपको तो रात तक जगकर मूवी देखने की आदत है। ऐसे कैसे हो गया? रिमझिम आपके कमरे में आई, चोरी की और आपको पता तक नहीं चला। हो क्या गया है आपको समीर बन्ना? क्यों ले रहे हैं आप उस कॉमनर की साइड? हम कॉमनर की नहीं, सच की साइड ले रहे हैं वो। और रॉयल्स की तो यही ड्यूटी होती है, सामने चाहे कोई भी हो, हमेशा सच का साथ दो। आप कहना क्या चाह रहे हैं समीर बन्ना? साफ साफ बताइए। माफी चाहते हैं रानी। आपको बुरा जरूर लगेगा, मगर रिमझिम को इस महल से निकालकर आपने भूल की है। तेरे जख्मों पे मलहम लगा दूं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ ने तो आपके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अपनी ब्याह के बाद नई शुरुआत करने के लिए उसने अपने मायके से सारे नाते तोड़ दिए। तुझे तो ये भी नहीं पता होगा कि तेरी माँ मेरी तरह एक बंजारन थी। रुक। जानती हूँ तेरे को बहुत दुख हो रहा होगा, पर तारी किस्मत अच्छी है जो भगवान ने तुझे दूसरे परिवार से मिलवा दिया। और सोच, अगर आज मैं उस रास्ते से नहीं गुजर रही होती, हम दोनों कभी नहीं मिल पाते। अब अगर ऊपर वाले ने हमारे को मिलाया है तो तुझे घबराने की बिल्कुल जरूरत ना है। तेरी मर्जी तेरे साथ। अब क्यों रो रही है? अभी मेरा भाई, मुझे मेरे भाई की याद आ रही है। वो पता नहीं कैसे रह रहा होगा मेरे बिना। होश में तो है। रानी माँ को ये कह रहे हैं कि उनसे भूल हुई? रानी माँ से भूल हुई? हम रानी माँ की इज्जत करते हैं, इसलिए उनके हाथ कोई अन्याय होता नहीं देख सकते। और अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं, तो आप हमें जो सजा देंगे ना, हमें कबूल है। मगर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि रिमझिम चोरी नहीं कर सकती। आप उस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं थे ना समीर बन्ना, इसलिए आपको हमारा लिया हुआ फैसला अन्याय लग रहा है। हम भले ही यहाँ मौजूद नहीं थे रानी माँ, लेकिन इतना समझते हैं, जिस लड़की का भाई हजारों करोड़ संपत्ति का राजकुमार हो, वो ये 10-20 करोड़ की प्रॉपर्टी क्यों चुराएगी? क्योंकि वो अविक बन्ना की असली बहन नहीं है। उसमें शरण बन्ना का खून नहीं, अपनी माँ का खून दौड़ रहा है। और ऐसे लोग अपने फायदे के लिए रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं। उसकी माँ ने शरण बन्ना को हमसे छीना था, और वो लड़की हमारी रॉयल अंगूठी छीनकर चली गई। रिमझिम चोर थी, चोर है और चोर रहेगी। अरे रे रे, इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ सह लिया छोटी बच्ची ने। मुझे
मुझे अपनी परवाह नहीं है। मुझे मेरे भाई की टेंशन, वो मेरे बिना वहाँ कैसे रहेगा। मुझे पता है वो मेरे बिना ना ही खाना खाएगा, ना ही किसी के पास जाएगा, ना ही कुछ करेगा। वो वहाँ बिल्कुल अकेला है मेरे बिना। आपको पता है उनमें से ही कोई है जो उसे मारना चाहता है। मुझे कुछ भी करके अविक के पास जाना ही होगा। कैसे जाएगी वापस जब तक रानी माँ नहीं चाहेगी? तू उस महल में कदम भी ना रख सके है। धनी बस मुझे नहीं पता मैं कैसे जाऊंगी, पर कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना। मुझे उनमें से ही कोई गद्दार है जो मेरे अविक को मारना चाहता है। उनकी नजर में तू गद्दार है, तेरा खून गंदा है। बेटा वो लोग नहीं चाहते कि तू वहां पर वापस जाए, समझी? पापा कहते थे हमारी हार में ही जीत का रास्ता छुपा होता है। वो धोखेबाजी की भाषा समझते हैं ना, तो मैं धोखे से ही वहां जाऊंगी। छुप कर चालाकी से अपने दुश्मनों पर वार करूंगी, हर हद पार करूंगी, लेकिन अपने भाई के पास जाकर रहूंगी। दुर्गा माँ ने मुझे ये मौका दिया और मैं ये मौका नहीं गवा सकती। हे दुर्गा माँ, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।